बहुत अच्छा सा एक मॉडल तैयार किया। सबसे पहले अपने बारे में बताएं हमें। मेरा नाम शिवाली ठाकुर है। मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोगिंद्रनगर की छात्रा हूँ। और जो हमारा मॉडल है ना, वो किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि किसानों के खेतों में जो है जंगली सुअर, गाय वगैरह जो आ जाते हैं, बंदर वगैरह जो आते हैं, वो फसलों को जो है ख़राब कर देते हैं। और जैसी जानवर जो है करंट वाली तारों का भी उपयोग करते हैं कई बार, और जिससे जो है जानवर और इंसान की जान को खतरा होता है। और कई बार वो बड़े वाले जालों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन बड़े वाले जाले जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। जो हमारा जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा कम लागत में बनाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे ही जानवर इसके कांटेक्ट में आएगा, इसके सायरन बजना शुरू हो जाएगा। सायरन बजना शुरू होता है। हाँ। और ये अच्छा ये बताएं कि सबसे पहले कि ये जो आपने फेंसिंग करी है और इसमें कौन सा मटेरियल आपने यूज़ किया है इसमें? ये जो तारें लगी हुई है ये लेड और टिन की वायरें हैं, एलोए मिक्सचर। और जिस तरह से पूरा थीम बताएं कि थीम क्या है इसका मतलब किसानों की जो फसलें हैं उनको बचाना है। हाँ, जंगली जानवरों से बचाने के लिए। ये बहुत बड़ी समस्या है हिमाचल में। और अब पहाड़ी क्षेत्रों में बात करेंगे, जिस तरह से जंगली जानवरों के लिए बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट ये हमें लगा। अच्छा, इसके लिए बताएं कि पूरा टोटल आपने किस तरह से इसको तैयार किया है, क्या क्या कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? स्टेज के साथ वो चाय ले लें। जो भी चाय पीने का इच्छुक है, शर्म नाम बताएं। आपके लिए वर्षा ठाकुर। आप बताएं। चाय ले लें। सर, जब जानवर जो है इसे टच करेगा तब यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ पर जो सिग्नल जाएगा टच करने पर, और जो सिग्नल है वो रिले में जाएगा। रिले जो है ऑटोमेटिक जो स्विच है जो पावर देगा बजर को, और वो ऑटोमेटिक वो जब बजना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यही सारा इसका प्रोसीजर है। यस सर, बहुत इजी तरीके से बनाया जा सकता है ये मॉडल। किसान को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रहने वाली खासकर? बस यही मेन चीज़ है ना, और तो इजीली अवेलेबल हो जाता है कहीं पर भी। फेंसिंग की जाए पूरे इसमें, फिर इसका कनेक्शन जो है सर्किट के साथ बहुत। हाँ, और बैटरी वगैरह यहाँ पे जो घर में लोग हैं उनको पता चलेगा और वो बाहर निकल। हाँ, और अगर नहीं भी होंगे ना घर में लोग, तो भी जानवर जो है इसकी आवाज़ सुन के भाग सकते हैं कि भाई कि हाँ। तो ये आइडिया कहाँ से आया इसका? सर, ये आइडिया इधर उधर की प्रॉब्लम्स को देख करके खुद माइंड में आया कि मतलब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे जो लोगों की मदद हो। तो ये हमारा ही आइडिया था। आपने फेंसिंग तो बना दी, इसके लिए खर्चा कितना आया होगा बड़े पैमाने पर? सिर्फ इसी का एक्स्ट्रा है बस। बाकी तो ये नॉर्मल है जो फेंसिंग रहती है उसका रहने वाला है। तो चलिए, कौन सा स्कूल बताया आपने अपना? गर्ल्स स्कूल। स्कूल जोगिंद्रनगर की ये कन्याएं हैं, बेटियां हैं छोटी छोटी। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट इनका था किसानों के लिए, बागवानों के लिए स्पेशली है कि इन्होंने फेंसिंग करी है। और जैसे कोई जंगली जानवर टच करता है तो वहाँ पे एक साउंड सिस्टम जो है साउंड करता है और ये अलार्म बजाता है। और जैसे ये आवाज़ आती है, जोर की आवाज़ आती है, तो जो जंगली जानवर होंगे या जिस तरह से स्पीकर वगैरह भी लगा सकते, बड़े बड़े साउंड। हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। और आपका प्रोजेक्ट जो है ये आने वाले समय में किसानों के लिए शायद फ़ायदेमंद सिद्ध हो, ये हमारी थैंक यू। और अब हमारे साथ जो है GMSS चौंतड़ा के जो हैं बॉयज़ स्कूल के लड़के हैं, बॉयज़ स्कूल के चौंतड़ा स्कूल के। सबसे पहले अपना नाम बताएं। अर्नव जी, आपका क्या प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट का नाम बताएं पहले। मेरा जो प्रोजेक्ट का मेन टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल चीज़ों को, जैसे एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर है, उन सभी चीज़ों को इंटर रिलेट करके, मिक्स करके हम इंट्रोड्यूस करते हैं। उससे जो फार्मर है उसको काफ़ी हेल्प मिलती है, इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी उसकी बढ़ती है। सेकेंडली हेल्थ, क्योंकि सब कुछ ऑर्गेनिक रहेगा तो उसकी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा और हमारी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ऑर्गेनिक खेती पे आपने जो है ज़्यादा फोकस करा है। जानना चाहेंगे आइडिया कहाँ से आया ये? पहले तो ये आइडिया तो मैम ने सजेस्ट किया था, साथ में खुद भी कुछ चीज़ें डाली और मैम ने भी सजेस्ट किया था आइडिया। व्यवस्था उस प्रकार से की जा सके। और जिस तरह से मुख्य चीज़ें क्या है यहाँ पे? ऑर्गेनिक है, लेकिन किस तरह से तैयार करते हैं अपना मटीरियल आप? जैसे यहाँ पे सबसे पहले बायोगैस प्लांट जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक बेस्ड है। पहले तो काउ डंग जो होता है वो ह्यूमन का एक्सक्रीटा भी उसमें डाल सकते हैं, प्लस प्लांट वेस्ट जो रहता है वो, उन सभी चीज़ों को हम बायोगैस प्लांट में डाल करके बायोगैस तैयार
तैयार कर सकते हैं। उससे हम एक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, सेकेंडली हम उसको वाटर हीटिंग, क्योंकि जिस तरह से सोलर गीज़र आते हैं उस तरह से अब मार्केट में बायोगैस गीज़र भी आना शुरू हो गए हैं। तो उसमें से बायोगैस से हम एक तो वाटर हीटिंग कर सकते हैं, और जो एज अ फ्यूल जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वैसे उस तरह से यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़। उसके बाद जो उसका वेस्ट बाहर निकल जाता है स्लरी, उसको हम वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्मी कंपोस्ट एज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फील्ड्स में यूज़ होगा। सेकेंडली उसमें हम मशरूम लगा करके मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। चलिए, कुछ स्पेशल क्या है आपके इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करेंगे, स्पेशल क्या चीज़ रहने वाली है? सबसे स्पेशल चीज़ जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है वो है एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर। एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर, ये एग्री जो वर्ड है एग्रीकल्चर से लिया गया है। हॉर्टी जो है हॉर्टिकल्चर से, और सिल्वीकल्चर से। एग्रीकल्चर जो हमारा नॉर्मल रहता है, क्रॉप्स, वीट, राइस वगैरह, वो एग्रीकल्चर में होगा। हॉर्टिकल्चर में जितना हमारी वेजिटेबल्स होगी प्लस हमारे फ्रूट्स, ऑरेंज वगैरह, वो सारे हॉर्टिकल्चर में। सिल्वीकल्चर एक ऐसी टर्म है जिसमें कि हम जैसे हमारे बड़े बड़े पौधे हैं, ओक ट्री, बान का पेड़, पाजे का पेड़, उन सभी को लगाते हैं। उससे हमें एक तो टिम्बर मिलता है, फोडर मिलता है प्लांट्स के लिए, प्लस हम उसको एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर इन सभी को इंटीग्रेट करके एक टर्म है जिसमें कि उसका ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर हम बड़े प्लांट्स के अराउंड छोटी क्रॉप्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट है या वीट है, राइस है, उनको लगाते हैं, एक तो उसका बेनिफिट ये है कि वो उसको एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक बेनिफिट ये है। सेकेंडली उसका बेनिफिट ये होता है कि हमारी जितनी भी क्रॉप्स रहती हैं उनकी रूट्स ज़्यादा डीप नहीं जाती सोइल में, 5-6 इंच मैक्सिमम, तो वो 5-6 इंच तक का ही न्यूट्रिशन ले पाती है। उसके अराउंड या उसके नीचे का न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगी। उसके नीचे का न्यूट्रिशन के लिए हम बड़े पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ों की रूट्स काफ़ी जाती है नीचे सोइल में, 7-8 फीट तक, तो वहाँ से वो न्यूट्रिशन ले करके अपने अंदर स्टोर कर देगी। जब ऑटम का सीज़न आएगा तब उस टाइम पे जो हमारी पत्तियाँ होंगी वो झड़ जाएंगी। पत्तियाँ झड़ने से वो गिरेंगी फील्ड्स में गिरने से उसमें डिकम्पोज होके ह्यूमस तैयार हो जाएगा, और वो भी एक ऑर्गेनिक खाद के रूप में मिल सकता है। ये 2 यूज़ ये इसका बेनिफिट है। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस बोलो आप, उसमें होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली हमारी ग्रीन हाउस गैस है, उसको वो एब्जॉर्ब कर देती है और उसको वो कन्वर्ट कर देती है सेल्यूलोस में, जो कि एक प्लांट का फूड स्टोर मतलब फूड होता है प्लांट का, उसमें वो कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, प्लस जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा वो भी काफ़ी हद तक कम होगा। तो इसमें काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है। एक तो आपको जिस तरह से एक नेचुरल जो खेती है वो मिलेगी, दूसरा सा जो हमारा ग्लोबल सिस्टम होता है उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। थैंक यू। अब चलिए, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों ने जो है वाकई ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज कहें हम पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे हिमाचल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए हैं। अगला स्कूल हमारे पास यहाँ पे दयानंद भारतीय पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। माय नेम इज़ अनिरुद्ध राठौर। कहाँ से हैं आप? मैं डारट। आपका प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली? सर, जैसे कि अभी के समय पे बिजली की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए हमें बिजली का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, पर बिजली जो इंडिया पे है मेन 2 तरीक़ों से बनाई जाती है, जैसे थर्मल पावर प्लांट से और हाइड्रो पावर प्लांट से। पर थर्मल पावर प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन कोज करते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कोल चाहिए होता है, मानी कोयला चाहिए होता है, और जब कोयले को हम जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उससे ज़्यादा रिलीज़ होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो। सो जब वो गैसेस हमारे इन्वायरमेंट में जाती है तो वो बहुत ही हज़ार्डस है और काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट के लिए बुरी चीज़ है। पर हमने एक आइडिया लाया जिसमें हमने सोलर एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो हमने विलेजेस में दिखाई है। और इस मॉडल का मोटिव ये है कि जो हमारी थर्मल पावर प्लांट से जो
थर्मल पावर प्लांट से जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी है उसको मिनिमाइज करें, और जो हमारे कृषि प्रदेश है हिमाचल प्रदेश जैसे, वहाँ पे फार्मर्स को भी तो हेल्प होगी ही होगी, लेकिन हम इसे हर घर तक इस कॉन्सेप्ट को पहुँचा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये सोलर एनर्जी है, हम इसको मान सकते हैं कि एक फार्मर का घर है, मतलब एक कृषि का घर है, उसमें सोलर एनर्जी है। इस सोलर एनर्जी से स्ट्रीट लाइट्स जलेंगी और झूला चलेगा, साथ में हम खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से। उठा इसको थोड़ा, उठा इसको ऊपर। तो बाकी देखिए, देखने लायक चीज़ है जिस तरह से ये प्रोजेक्ट, काफ़ी ये भी अच्छा लगा हमें, क्योंकि जिस तरह से सोलर एनर्जी भी इसके साथ, सोलर एनर्जी चार्ज हो रही है आगे इस जो ये सिस्टम में चल रहा है, और पानी यहाँ इसके साथ चल रहा है। ये साथ में सोलर एनर्जी का तो यूज़ कर ही रहे हैं, पर हम मैकेनिकल एनर्जी, जैसे कि ये कोई पार्क है वहाँ पे झूला लगा होता है वो मैरी गो राउंड, तो उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट्स जलेंगे और ये ड्रिप सिस्टम भी चल सकता है इससे। इस जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से और इस झूले से प्रोड्यूस होगी, मैकेनिकल एनर्जी से इस झूले से, और इससे लाइट एनर्जी से सोलर पैनल से, मतलब तो इस एनर्जी को हम कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं बैटरीज में, और फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये बहुत ज़्यादा इको फ्रेंडली है, जैसे कि हम खेत में भी, और साथ में हेल्थ वेलबींग की बात आई अगर इसमें, तो ये जो झूले हैं, और हम इन्हें जिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिम की जो सर्कुलर मोशन वाली जो डिवाइसेस होती है उससे भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। साथ में हमने एक और कॉन्सेप्ट इसमें मैकेनिकल एनर्जी का एक और लिया हुआ है, जैसे कोई विंड मिल हो गई या तो कोई झूला हो गया, उसकी एनर्जी की हेल्प से भी हम फैक्ट्री के पंखे चला सकते हैं। चल रही है इस, अगर जिस तरह से ये झूला है, अगर पवन चक्की का है, इससे ये फैक्ट्री वाला जो सिस्टम है भी चालू हो गया। अच्छा, ये आइडिया किसका था ये? सर ये आइडिया मेरे टीचर्स और मेरा था, और इसका मेन रीज़न हमने इसलिए सोचा क्योंकि अभी के ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी के बिना बहुत कम चीज़ें चल पाएंगी, और इलेक्ट्रिसिटी अभी के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हमने इसी के लिए एक इको फ्रेंडली सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का आइडिया दिया है। शुक्रिया। हाँ जी, थैंक यू। तो देखिए, जिस तरह से बच्चों ने यहाँ पे, अभी हम गुम्मा जिस तरह से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं, और अलग अलग स्कूलों से आए हुए बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने काफ़ी अच्छे जो है वो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, और काफ़ी प्रभावित हम हुए। आप लोग भी होंगे। और हम आपको बता दें कि RN पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो एजू है उसके बच्चे हैं, और इन्होंने एक माउंटेन की तरह एक चीज़ तैयार की है। पूरा जानेंगे क्या है, क्या प्रोजेक्ट है इनका, क्या इसका नाम है, पूरा कुछ जानेंगे। सबसे पहले बेटा अपना नाम बताएं। Sir, my name is Ayush Chauhan and I am from RM Public Senior Secondary School Eju. My model is based on understanding ecosystem for health and well-being, and my topic of my model is effect of human activities on water channels. Sir, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे हाई एल्टीट्यूड में जो माउंटेन्स होते हैं ना, उन माउंटेन्स से जो पानी आता है, बर्फ़ होता है, वो पानी जो आता है लेक्स में इकट्ठा हो जाता है। पर लेक्स में जो पानी होता है वो एक स्टेबल होता है, वो एक लेवल में रहता है। उसका रीज़न ये है, जो वाटर चैनल्स वहाँ से निकले होते हैं ना, लेक से वाटर चैनल्स निकले होते हैं बहुत जगह, जैसे कुछ जगह होती है वहाँ पे बहुत कम रेन होती है, वहाँ पे बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वाटर के बहुत कम सोर्सेज होते हैं, तो उन वाटर चैनल्स के थ्रू उन जगहों में पानी पूरे 12 महीने रहता है। जैसे ये मैंने बावड़ी बनाई है, ये नाले बनाए हैं, इनमें पूरे 12 महीने पानी रहता है। लेकिन हम ह्यूमन कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे हम टनल्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वाटर चैनल जो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब इन द सेंस जो वाटर चैनल होता है वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो वाटर चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो वो लेक्स में जो पानी होगा वो राइज हो जाएगा, उसका लेवल वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। या फिर जो वाटर चैनल्स होता है ना, वो अलग पाथ, एक नया रास्ता ढूंढेगा माउंटेन्स के अंदर, और वो माउंटेन्स के अंदर सर रोकले होती है, बहुत कच्ची मिट्टी होती है। जब वो पानी उन कच्ची मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा तो वो मड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जब रेनी सीजन होता है, जब रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो सर जो रेनी सीजन में तभी सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड और फ्लड होते हैं, ये इसका बहुत मेन रीज़न है। जैसे रेनी सीजन में जो मिट्टी बाहर, माउंटेन की बाहर वाली मिट्टी जो गीली हो जाती है ना, वो उस लेवल तक गीली हो जाती है, जो अंदर मड हुआ बना था उस लेवल तक जब वो गीली हो जाएगी तो वो मिक्स होकर स्प्लैश हो जाएगी और वहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाएगी। सर जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जब 2012-13 में IIT मंडी बनी थी हमारी, तो वहाँ पे प्राशर लेक है हमारा, वहाँ से एक वाटर चैनल वहाँ को गया था, उस एरिया को। तो उस इतने बड़े कॉम्प्लेक्स बना, जब वो इतने बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई तो
वहाँ पे वो वाटर चैनल हुआ, वो कट हो गया थोड़ा सा, तो उस वजह से वहाँ पे एक सिगनी पंचायत है, वहाँ से लैंडस्लाइड होना शुरू होगी, और वो इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी उसने बागी कटोला तक सारे एरिया डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो मैं इस मॉडल से ये बताना चाहूँगा, जैसे हम जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए भी हम जो जैसे हम टनल बनाते हैं तो हमें पता होना चाहिए वाटर चैनल कहाँ से निकल रहे हैं, और उसके लिए हमें स्पेस बचाना पड़ेगा। जैसे हम टनल्स के अराउंड कुछ भी टनल्स के अराउंड जैसे हम डैम्स बना सकते हैं, पोन्ड्स बना सकते हैं, उन पोन्ड्स में हम जो वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, उन वाटर चैनल के थ्रू उनको कनेक्ट कर सकते हैं। इससे दो चीज़ें होगी, इससे वाटर भी कंजर्व होगा और हमारे फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स भी बचेंगे, वो होने से बचेंगे। इसका जिस तरह से आपने बताया कि एक सड़क है, ये शायद सड़क है, मैं सही हूँ तो ये सड़क बनी है, और एक छोटा सा बालक है, और जिस तरह से हिमाचल में इस बार जो है त्रासदी हुई है, हम आपको बता दें जिस तरह 4 लेन का काम हुआ, इन्होंने बताया कि यहाँ टनल बने हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे इकोसिस्टम के साथ साथ जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उन वहाँ तक भी इसका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ तक इस छोटे से बच्चे ने, बालक ने, हम कहेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है, और किस तरह के तरीके से हम डिजास्टर को जो है कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। चलिए, आपका जो आइडिया है ये सब किसको आइडिया आया कि आपको इस तरह से इसका प्रोजेक्ट? सर जब हमें पता लगा ये होगा तो हमने टीचर्स के साथ मीटिंग हुई थी, तो टीचर्स ने बताया हमें थोड़ा आइडिया, थोड़ा खुद से भी, फिर सबका मतलब मिक्स हुआ आइडिया, तो ये आइडिया बना एक नया। तो शुक्रिया, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी दी, धन्यवाद। थैंक यू सर। चलिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और जिस तरह से इन्होंने एक अच्छा सा यहाँ पे अगर हम कहें प्रोजेक्ट जो है अपना तैयार किया है, और काफ़ी सही ढंग से। अच्छा, एक चीज़ लास्ट में हमें बताएं कि ये जो आपका प्रोजेक्ट था है ये कितने टाइम में आपने इसको तैयार कर दिया? सर 2 दिन में। 2 दिन में तैयार कर दिया। क्या मटेरियल यूज़ किया आपने इसके लिए? सर इसमें वेस्ट एक कपड़ा था ना, मतलब कपड़ा पड़ा हुआ था वेस्ट, तो उसको स्टिक्स के मदद से उस कपड़े को स्टिक्स के ऊपर लगाया, देन उसमें स्टार्च पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका मिक्सचर किया, और वाइट सीमेंट का मिक्सचर किया, और इसमें लगा दिया वो चीज़, एंड उसके वजह से ये चीज़ सख्त होगी। फिर ये सर कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल नेक्स्ट दिन वो सख्त हो गया, और ये पहाड़ की शेप दे दी उसने। कपड़े को हमने पहाड़ की शेप में रखा था ना पहले से, और ये पाइप से वो पहले से कनेक्ट करके रख दी थी कार्डबोर्ड की मदद, पाइप की मदद से। काफ़ी अच्छा और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मैं चाहूँगा कि आप देखिए, यहाँ से भी पानी निकल रहा है शायद, आई थिंक, और ये बिल्कुल जिस तरह से देखिए, जिस तरह से पानी आता है नेचुरल, पूरा का पूरा ये पहाड़ नेचुरल लग रहा है, और काफ़ी सारा जो बच्चों का योगदान है, तो बहुत अच्छा प्रयास इन बच्चों ने किया है। और इन छोटे बच्चों के लिए हम ये चाहेंगे कि वाकई जो इनके नए नए आइडियाज़ हैं, अगर काम के आइडियाज़ हों तो हमें इनको अडोप्ट करना चाहिए, कॉपी करना चाहिए, सरकारों को भी, और हिमाचल सरकार से भी चाहेंगे, भारत सरकार से भी चाहेंगे कि इस तरह के आइडिया जो वाकई आने वाले समय में अगर भारत के लिए, हिमाचल के लिए काम में आए तो लेने चाहिए। आपको खबर खास सीवी के माध्यम से काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल यहाँ पे लेकर आए हैं, और अभी हमारे साथ जो स्कूल के बच्चे हैं, एसेंट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं, और इन्होंने एक एक्सीडेंट जो के ऊपर जो है एक्सीडेंट कम हो, इसके ऊपर जो है एक प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है। बात इन्हीं से करेंगे कि इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम कृतिका है, मैं +1 क्लास में पढ़ती हूँ। थोड़ा सा हमें अपने मॉडल का नाम बताएं जो आपने मॉडल तैयार करा। मॉडल जो है एक्सीडेंट प्रिवेंशन मॉडल, और इसका जो कॉज है, यानी कि जो कॉज, जो मेन कॉज है जिसको हमें कंट्रोल करना है, वो है ड्राउजीनेस और स्लीपीनेस के थ्रू। इसमें जैसे कि जो एक बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें जो ड्राइवर है, रात को ड्राइव कर रहा है और फिर उसकी आंखें, यानी कि नींद लग जाती है, उसकी झपकी लग जाती है, तो उससे फिर वो गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और वो फिर खाई में गिर जाती है, किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकरा जाती है, या फिर पलट जाती है। सो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। अच्छा, ये बताएं कि ये आइडिया जो है किसका है? ये आइडिया जो आपका प्रोजेक्ट हमारे दिमाग में आया है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको पूरी एक इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए हमारे टीचर्स ने हमारी हेल्प की है। ये काम कैसे करता है आपका आइडिया जो है? एक्सीडेंट को कम करने के लिए, आप कहें बिल्कुल रोकने के लिए, ये आपने कहा कि इस डिवाइस को कहाँ लगाएगा, किसके ऊपर लगाएगा? डिवाइस को आप जैसे गाड़ी में कहीं भी एक बॉक्स वगैरह में रख के उस तरीके से सेट कर सकते हो कि जो रेंज है, जो स्पेक्स है, वो स्पेक्स और उसके बीच में रेंज ठीक रहे, ताकि आप स्पेक्स आराम से पहन सके और आपको कंफर्टेबल रहे। मतलब चश्मा लगाना है, साथ में जो आप चश्मा पहनेंगे उसके साथ एक्स्ट्रा एक डिवाइस और होगा जो दोनों एक दूसरे के, मतलब हम कहेंगे झपकने वगैरह को सेंस करेगा, नींद को सेंस कर लेगा वो, मतलब नींद को ही सेंस, नींद की झपकी आएगी तो पता चल जाएगा बंदा सो गया है, जो ड्राइवर है वो सो गया है, तो फिर ये जो स्विच है, यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे, ये जो सिस्टम है ये चलना शुरू हुआ। ये सेंसर जो इसको हम आंख के पास रखेंगे
बजर बजेगा, ये बजर एक रिमाइंडर दे रहा है, बजर जो है वो रिमाइंडर दे रहा है कि आपकी जो आप हो सो गए हो। फिर ये बजर अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर जो ड्राइवर है वो उठ जाएगा तब तो वो गाड़ी कंट्रोल कर लेगा। अगर वो नहीं उठ पाता है तो ये जो आर्डिनो है वो सेंसिंग देगा और ये जो सिस्टम है वो रुक जाएगा अपने आप ही। काफ़ी अच्छा है जिस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट आपका है यहाँ तक। अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आपने लाया है। कुल कितना टाइम लग गया आप इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए? हमें अप्रॉक्सीमेट 1 महीना लग गया इसको तैयार करने में। और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है, जिस तरह से चश्मे के फॉर्म में जो है इसको पहना जाएगा और गाड़ी में खासकर बात कर एक्सीडेंट जो गाड़ियों की बात करते हैं, ये चश्मा कोई भी पहन सकता है। जुड़ने 2 व्हीलर के लिए भी कामयाब है या नहीं है? हाँ, 2 व्हीलर के लिए अगर आप इसको फिट करोगे तो 2 व्हीलर के लिए भी कामयाब है ये। अगर आप इसको कनेक्शन दे दोगे 2 व्हीलर के इंजन के साथ या फिर ब्रेक वगैरह के साथ, तुरंत बंद होगा तो फिर संभालना। ब्रेक के साथ भी कनेक्शन देंगे हम इसको। बहुत अच्छा मॉडल है आपका। और ये कुछ आपने यहाँ पे इसका आउटपुट सर्किट डायग्राम बनाया है जिसमें आपको सारे कनेक्शन पता चल जाएंगे कि हमने किस चीज़ को किस जगह कनेक्ट करके रखा है, किस वायर को किसके साथ कनेक्ट किया है। बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे कि आप जो है आपका मॉडल जो है कामयाब बने। और जिस तरह से सड़कों में एक्सीडेंट होते हैं आए दिन आप देखते हैं, कई बार ड्राइवर जो है वो झपकी लेते हैं, सो जाते हैं, तो उनके लिए बड़ा इफेक्टिव जो है ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। इसके साथ अभी न्यू क्रिसेंट के ही एक और मॉडल यहाँ पे हमें दिख रहा है। अपना नाम बताएं। Good afternoon, sir. My name is Harshit. I read in 10th standard. I am from New Crescent School, and my project name is Automatic Water Sensing Bridge. So, sir, this bridge is based on the calamities held in past rainy season. You can see, आपने देखा होगा मतलब अभी कितने सारे जो पुल है वो टूट गए थे, जैसे कि हमारा कांगड़ा और पठानकोट का ब्रिज हो गया, विक्टोरिया पुल को भी ब्यास नदी ने टच कर लिया था। और उसी पे बेस है, जब ब्रिज के ऊपर से पानी जाने लगता है तब मतलब लोगों का मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, लोग काम पे नहीं जा पाते, लोगों का काफ़ी लॉस होता है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए ये ब्रिज बना है। तो इस मॉडल की वर्किंग ऐसी है, ये एक वाटर सेंसर है, ये आप जो है या तो ब्रिजेस के नीचे लगा सकते हैं या तो कोई भी सूटेबल प्लेस जो आपको लगता है जहां आप वाटर सेंस करवा सकते हैं। तो इस पे एक सेट लिमिट होगी, एक सेट पॉइंट होगा। जब वाटर रीच करेगा उस सेट पॉइंट पे तब वो सिग्नल भेजेगा मेन सेंट्रल कंट्रोल यूनिट को, जो कि है आर्डिनो। और जब ये आर्डिनो में जाएगा तब ये इसे प्रोसेस करेगा विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर जो कि इस लैपटॉप पे प्रोग्राम्ड है। तो जब ये इसे प्रोसेस करेगा तब ये मोटर्स को कंट्रोल कर उस मोटर्स को वर्क करवाएगा। और ये जो मोटर्स है सर्वो मोटर्स, ये एक एंगल में एक्यूरेट तरीके से मेंटेन होकर खड़े हो जाएगी, जिस वजह से ये ब्रिज जो है एक मेंटेन लेवल पर स्टेबल रहेगा, जिस वजह से हम जो है फ्लड के टाइम पे भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। और इस पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी लोगों को कि वाटर लेवल जैसे इंक्रीज़ होगा उस वजह से ये ऊपर चला जाएगा और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। मतलब ये जो आपका जो ब्रिज बनेगा ये ऑटोमेटिक होगा क्या सिस्टम? रुको आपको दिखाता हूँ मैं। पानी के अंदर जो है डाला है और ये अब जो ब्रिज है वो काफ़ी ऊपर आ गया है। अगर हमारे पास इतने हाईटेक के ब्रिज बने होते, अगर हिमाचल में इस बार जितने भी प्राकृतिक आपदा जो है आई है, जो डिजास्टर हुआ, तो शायद कहीं ना कहीं नुकसान कम होता, हम ये मान सकते हैं। चलिए, आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया अभी जब अगस्त के महीने में ही जब काफ़ी छुट्टियां भी हुई थी और काफ़ी नुकसान हुआ था, उस वजह से ये आइडिया आया था मेरे को। और काफ़ी जगह इंटरनेट से मेरे को मतलब इसका आर्डिनो और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की, जिस वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। और जिस तरह से यदि बरसात के टाइम में ज़्यादा बारिश से जो है कहीं ना कहीं जो हमारे पुल होते हैं, ब्रिजेज़ होते हैं, वो कहीं ना कहीं ढह जाते हैं, बह जाते हैं, उसको कहीं ना कहीं कम करेगा ये आने वाले समय में। तो चलिए, हमारी ओर से आपको शुभकामनाएं। आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। अब जल्द से जल्द हम दिखाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। एक फिर हम कहीं देख पा रहे हैं कि बहुत प्यारा सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक घर दिखाया गया है, एक छोटी सी झोंपड़ी झुग्गी दिखाई गई है, एक गौशाला कह सकते हैं, और काफ़ी सारा एक पेड़ पौधे हैं। बेटा, नाम क्या है? My name is Lavleet. I am from Holy Child Public Senior Secondary School, Dhelu. My model is based on that technique that is called rainwater harvesting.
That is called rainwater harvesting. अच्छा, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, सबसे पहले बात करेंगे, ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट मैं तैयार करूँ? सर ये आइडिया मुझे आया है क्यों हमारी भारत की ज्योग्राफी से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और वहाँ अलग अलग राज्यों में, हर राज्य में अलग अलग मौसम है। हम तो जानते हैं हमारे हिमाचल में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, परंतु जैसे कि राजस्थान, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में कम वर्षा होने के कारण वहाँ पर जो है पानी की कमी होती है और उनके पास उपलब्ध पानी नहीं होता कि वह अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके। वहाँ पर उन प्रदेशों में यह टेक्निक यूज़ होती है। बात करेंगे हिमाचल के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना आपने दूसरे राज्यों की बात करी है। ये काम कैसे करता है ये सिस्टम जो है? लाइक आप समझ लीजिए कि ये एक राजस्थान में एक घर है और वहाँ कम वर्षा होती है, तो ये वर्षा हो रही है हमारी वर्षा हो रही है, तो ये वर्षा हमारी वेस्ट नहीं जाएगी। जो हमारी रेनिंग है वो वेस्ट नहीं होगा, वो यहाँ से स्टोरेज होके हमारे स्टोरेज टैंक में जाएगा और इस स्टोरेज टैंक के वजह से हम एग्रीकल्चर में बढ़ावा दे सकते हैं, फिशरीज़ में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में दे सकते हैं और जो फ्रेश वाटर है हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं अपने डेली यूजेस के लिए। जानना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना टाइम आपको लग गया? सर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे 2 दिन लगा है और मैंने इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है, क्योंकि मेरे जो पड़ोसी है वो कारपेंटर है, उनके द्वारा मैंने कार्डबोर्ड्स यूज़ किए हैं और जो सब कुछ है ये मेरा बचपन का कैरम बोर्ड है जो मैंने इसको यूज़ किया है और ये सारा फ्री कॉस्ट है। चलिए बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपका। थैंक यू सर। बेटा नाम क्या है आपका? My name is वंशिका ठाकुर। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बस्सी। मेरे मॉडल का नाम है ऑटोमेटिक स्विच फॉर एलपीजी विद टाइमर। जब हम घर पे खाना बनाते हैं तो हमें लगातार नज़र खाने पे रखनी पड़ती है और खाना पकने के बाद गैस बंद करनी पड़ती है। अगर हम गैस बंद करना भूल जाते हैं तो खाना जल सकता है। इसी प्रकार अगर हम दूध उबालने के लिए रख जाएं और कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं और गैस पर दूध रखा है, हमें याद नहीं रहता, उस वजह से जो है दूध उबल कर नीचे गिर जाता है और नीचे गंदगी हो जाती है, गैस वेस्ट होती है, स्ट्रेस होता है। जिस घर पर 1 टाइम अगर दूध आता है तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला है हमने ऑटोमेटिक स्विच फॉर एलपीजी विद टाइमर। ये आपकी गैस की नॉब पे अटैच रहेगा और इसमें हम टाइमर सेट करेंगे। जैसे टाइमर पूरा हो जाएगा ये गैस की नॉब को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा और यहाँ पर जो बजर है ये साउंड करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गैस की नॉब ऑफ हो चुकी है। अब मैं इसका वर्किंग बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने मान लीजिए कि खाना पकाने के लिए रख दिया, उसके बाद हम यहाँ से बटन प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ से बटन प्रेस करेंगे इस टाइप से गैस की नॉब ऑन हो जाएगी। उसके बाद अगर गैस खाने के लिए रखा हुआ है और उसमें उसको हाई फ्लेम पे करना है, लो फ्लेम करना है, उसकी भी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ से इसको लो फ्लेम पे भी कर सकते हैं और हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं। तो जैसे टाइम अप हो जाएगा ये गैस की नॉब को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा। ऑटोमेटिक जो आपने गैस एलपीजी गैस का जो एक बना दिया ये काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि ये जो है रोज़मर्रा और हर गृहिणी के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि इसलिए भी क्योंकि किचन में जो भी महिलाएं काम करती हैं उनके लिए बड़ा इफ़ेक्टिव जो आपने मटेरियल तैयार किया। ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया जैसे कि हमारे घर पे जैसे होती है, कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। कई बार हमारी मम्मी बोल देती है कि गैस दूध उबालने के लिए रखा है उसको बंद कर देना, तो कई बार उसकी वजह से डांट भी पड़ जाती है। तो वहीं से बस बच्ची को जो है बेटी को डांट पड़ी और ये आइडिया आ गया। चलिए इस तरह की प्यारी प्यारी डांटें मिलनी चाहिए और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ जो है हमें यहाँ पे लगी है। इसके लिए आपने जो है कितने दिन में ये प्रोजेक्ट अपना तैयार कर दिया? सर पहले की जैसे कि आइडिया आता है तो उसके बारे में उसको सोचना पड़ता है कि उसमें बारे में उसको कैसे बनाएं, उसका डिज़ाइन कैसे करना, उसमें कौन सा कनेक्शन करें, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यस। हेल्प किस किस की ली आपने इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में? सर इसमें हमारे जो एस्कॉर्ट टीचर्स हैं संदीप सर, उनकी हेल्प की है, वो यहीं पर है। चलिए बहुत अच्छा, आपने एक मॉडल और बच्ची ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर काम किया है और बाकी काबिल की तारीफ़ है। जितने भी प्रोजेक्ट हम देखे सभी के बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपका भी कुछ यूनिक है, कुछ अलग सा है, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है बेसिकली जिस तरह से हम समझते हैं। इससे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट कहीं पे रिप्रेजेंट किया हो? यस सर न्यू क्रिसेंट पे पहले चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में उस पर डिस्ट्रिक्ट तक गए थे और उसके बाद इंस्पायर अवार्ड में नेशनल लेवल तक गए हैं। तो हम चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी उम्दा प्रोजेक्ट हमें इनका लगा है और ये इस प्रोजेक्ट को कम से कम ज़रूर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जिस तरह से टाइमर इसमें है, इसमें फ्लेम किस तरह से हाई रखनी है या कम रखनी है और बंद करना है ऑटोमेटिक। अगर आप घर में नहीं है, कुछ चीज़ें रख जाते हैं, भूल जाते हैं, तो आप कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और बहुत अच्छा आपने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है इसके लिए। थैंक यू सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू। आपने काफ़ी आइडिया दिया और बच्ची ने काम किया इसके ऊपर। जी, बच्ची ने काम किया और नेशनल लेवल तक ये बच्ची जाकर आई है। पूरे स्टेट से 7 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और उसमें जोगिंदरनगर से एक अकेली ये थी जो दिल्ली में जाकर रिप्रेजेंट करके आई है इस मॉडल। जोगिंदरनगर से दिल्ली में जो है बेटी पहले भी अपने प्रोजेक्ट को जो है दिखा चुकी है और ये काफ़ी एक हम कहेंगे तो एक गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो है निकले हुए बच्चे हैं और अगर आप उसको नेशनल या हम कहें पूरे भारतवर्ष के अंदर तक ये चीज़ें जाती हैं, बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट फॉर अस। थैंक यू। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अलग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैंथल की कुछ बच्चियाँ हमारे साथ हैं। बेटा सबसे पहले अपना नाम बताएं। माय नेम इज़ अनवी ठाकुर, आई रीड इन 9th क्लास। माय स्कूल नेम इज़ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैंथल और मेरे मॉडल का नाम है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट से हमें समझ आ रहा है कि जिस तरह से वेस्ट मटेरियल को आपने यूज़ करा होगा और आपका जो जिस तरह से वाटर टैंक है और अगर हम कहेंगे तो वेस्ट वाटर को, पानी को, और पानी की समस्या जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करेंगे वो चल रही है। काफ़ी सारी दुनिया में कंट्रीज़ है जहाँ पानी की समस्या आ चुकी है और आपने इस बारे में सोचा, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। कैसे काम करता है आपका प्रोजेक्ट ये? सर अभी के लिए तो वर्किंग नहीं है क्योंकि ये अभी सिर्फ ऐसे ही है, तो मैं आपको इसके एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है। तो आपको पता है कि साल में कुछ समय ऐसा होता है कि जब बारिश होती है और कुछ समय ऐसे भी आता है जब हमारे पास जो है पानी की कमी हो जाती है। तो और ऐसा होता है कि बारिश होती है, जो उसका पानी होता है वो ऐसे व्यर्थ में बह जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। तो उसी को देखते हुए मेरे ने ये मॉडल तैयार किया हुआ है। तो आपको पता है कि यहाँ पर रेन होगी, ये घर की छत है, तो यहाँ पर जो है हम इस टैंक में जो है उस वाटर को इकट्ठा करेंगे और इस वाटर का हम अपने बहुत सारे कामों के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। और इस जो हमने वाटर इकट्ठा किया हम इसका यूज़ कर सकते हैं, खेतों में सिंचाई के लिए कर सकते हैं, पशुओं को नहलाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, गाड़ियों को धोने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं और ऐसे कई कामों के लिए जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि कई समय ऐसा आता है कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि हमें पीने वाले पानी की भी कमी हो जाती है, तो हम उस पानी को, गंदे पानी को जो साफ़ पानी में कैसे बदलें। तो मेरे ये छोटा सा प्रोसेस है। यहाँ पर स्टोन है, तो जो मतलब पानी की जो बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज़ होंगी ना, तो हम उस इस स्टोन में फ़िल्टर कर सकते हैं उसको। आगे जाके वो सैंड में जाएगा तो वहाँ पे प्यूरीफाई होगा और आगे जो छोटे मोटे जो कण रह जाएंगे वो जो है कॉटन जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा और आगे जाके जो हमारा साफ़ पानी निकल आएगा और वो पानी हम पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, घर में खाना बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर होके ही आएगा। बेटा आइडिया कहाँ से आया? तो ये आइडिया जैसे अब हम देखते हैं कि पानी बारिश होती है, पानी ऐसे वेस्ट बह रहा होता है, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो उसको देखते हुए ही मैंने ये मॉडल जो है मैंने सोचा कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। सहयोग मिला आपको? पेरेंट टीचर की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा सहयोग किसको रहा आपका मॉडल तैयार करने में? मेरे टीचर का मेरे को ज़्यादा सहयोग रहा। मेरे विनोद सर हैं साइंस के, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है इसमें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सर। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर बताना चाहेंगे हर बच्चों ने जो है अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया है और कुछ ना कुछ खासियत है हर प्रोजेक्ट की। जिस तरह से पानी के ऊपर वेस्टेज, पानी के ऊपर बात हुई है, वेस्टेज अगर लाइट को बचाने की बात हुई है, सोलर लाइट की बात हुई है, काफ़ी सारे बच्चों ने नए नए प्रोजेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट किए हैं अपनी ओर से। और अब हमारे साथ बात करेंगे अलग स्कूल, सेम स्कूल है कि अलग है? क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम देव सकलानी है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लांगना का 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे इस मॉडल का नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया फॉर फार्मर्स है। इस मॉडल को बनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेतों की जंगली जानवरों से रक्षा करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे किसानों के खेतों को जानवरों से खतरा है, जैसे कि बंदर हो गए, सूअर हो गए, उनसे, और जितना किसान अपने खेत में इनपुट करता है उतना उसे आउटपुट मिल नहीं पाता। इसलिए इस मॉडल को बनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेतों की जंगली जानवरों से रक्षा करना है। अच्छा, किस तरह से रक्षा करेगा? क्योंकि आम फेंसिंग तो हमने देखी है, फेंसिंग कर देते हैं लोग। आपके मॉडल में क्या सी यूनिक है या कुछ खास बात है? सर इसमें किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती जानवरों के साथ। ये बिल्कुल सेफ़ है। जब जानवर इसमें एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसके बॉडी कैपेसिटेंस के कारण इसमें चार्ज आ जाएगा और वो रिसीव कर लेगा ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा और एम्पलीफाई होने के बाद ये जाएगा रिले मॉड्यूल के पास और रिले मॉड्यूल अपने आप को स्विच ऑन कर लेगा और इसके साथ ये सिग्नल को आगे भेज देगा और ये बज स्टार्ट हो जाएगा बजना, यानी फिर ये जानवर साउंड सुन के भाग जाएगा दूसरी तरफ डर के। सर जैसे कि ऐसे एंटर कर रहे हैं अभी ऐसे। बिल्कुल। और ये अभी हमने देखा कि ये दूसरा मॉडल है लगभग, और जिस तरह से जो फेंसिंग की बात हुई है,
क्योंकि आया दिन देखते हैं हम किसानों को के लिए, बागवानों के लिए ये काफ़ी बड़ी चैलेंज बन चुका है आज की डेट में। और कई लोगों ने तो कृषि करना छोड़ दिया है क्योंकि जंगली जानवरों से वो बहुत परेशान है। तो ये इस तरह के मॉडल जो हैं वाकई ही एक काबिल तारीफ़ है और बड़ा अच्छा मॉडल है आपका। सर इसके फ़ायदे जो आप जानते हैं कि जैसे इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, ये सस्ता है, ये अगर ये कहीं से टूट भी जाते हैं इसके साथ तो किसान वो आसान से रिपेयर भी कर सकता है। क्या चीज़ें आपने इसमें इस्तेमाल करी हैं जो लोग घर में भी इस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं? सर जैसे कि ये सामान तो आपको मार्केट में मिल जाएगा ना सिस्टम का, और बाकी जो इसमें आसान चीज़ें जैसे कॉपर वायर हो गई, फिर ये कॉपर वायर हो गई, बैटरीज हो गई, फिर ये ऑटोमेटिक स्विच हो गया, रिले मॉड्यूल, कैपेसिटर, फिर ये रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ऐसे सामान आपको मार्केट में मिल जाएंगे आसानी से। और ये फिर ये बस इतना ही सामान है, इसका बजट हो गया जिसे उसको साउंड डिस्ट्रैक्ट करेंगे जगह से। इसके इतने फ़ायदे हैं। और इसके फ़ायदे जैसे कि सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है, जैसे कि आपने देखा होगा किसान अपने खेतों को बचाने के लिए तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग करते हैं या फिर सोलर फेंसिंग करते हैं। फिर जब किसान जानवर एंटर करने की कोशिश करता है खेत में तो उसको करंट लग जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। या फिर आपने देखा होगा कि कई किसान सोलर फेंसिंग की जगह कंटीलीदारों का उपयोग करते हैं जिससे जानवर छिल जाता है और उससे इन्फेक्शन हो सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है कुछ दिनों में। पर मेरे मॉडल से ऐसा कुछ नहीं होता, ये सेफ इनोवेटिव है। चलिए, बहुत अच्छा मॉडल है। इन्होंने जंगली जानवरों का भी विशेष ध्यान इसमें रखा है। और हम आपको बता दें तो ये इस तरह की फेंसिंग से जो है जंगली जानवरों को भी नुकसान नहीं होने वाला और किसानों को भी फ़ायदा होगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर। बेटा, नाम क्या है आपका? सर आकांक्षा। आकांक्षा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कौन सा, वैसे तो हमने स्कूल बता दिया गुम्मा का, पर आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं और स्कूल का नाम बताएं। यस सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुम्मा में पढ़ती हूँ और मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। वेरी गुड। आपका जो ये टावर, वैसे भी आपने लिखा भी है टावर और लग भी रहा है मोबाइल टावर की तरह, क्या इलेक्ट्रिसिटी टावर है, कौन से टावर है आप बताएं, अपने प्रोजेक्ट का नाम बताएं सबसे पहले। सर मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय वेस्ट मटेरियल। इसमें जो है हम जो यूजेबल थिंग नहीं होती है, जैसे कागज़ जो यूज़ कर लिए उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, उसको जला के हम कैसे लाइट बना सकते हैं और उसका हम घर में प्रयोग भी कर सकते हैं। कागज़ जला के जो है लाइट बनाएंगे आप? क्या ये बात पॉसिबल है पहले तो? यस सर। अच्छा, कुछ हमें आप लाइव डेमो दिखा सकते हैं थोड़ा सा हमें यहाँ पे? यस सर। सर ये जो है हमारा कंटेनर जो है इसमें हमने नॉन यूजेबल थिंग थी वो डाल दी है और इसको अगर हम जलाएंगे तो ये हमारा सोलर है और इसमें जो है ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब ये जल के हीट से जो है ये आगे एनर्जी जो है तैयार करेगा। यस सर। सर ये हीट यहाँ से प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे ये अपने अंदर सोख लेगा ये सोलर पैनल और ये उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में और वो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो यहाँ से जाते जाते यहाँ पर आ जाएगी। इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम अपने डेली बेसिस में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक छोटा सर्किट बनाया है जिससे हम लाइट वगैरह चालू कर सकते हैं और यहाँ पे यस सर, तो ये लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन हो गई है। यस सर। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसे हम स्टोर करके बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। बैटरी लगा के जो है स्टोर भी किया जा सकता है। यस सर। और इसे यूज़ भी कर सकते हैं हम जब चाहें तब। यस सर। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आइडिया कहाँ से आया इस प्रोजेक्ट का बनाने में? सर ये जो है जैसे सोलर पैनल होते थे उनमें से तो हम अपने घर में बना ही सकते थे, पर जब क्लाउडी डे होते हैं उस वक्त इनकी मात्रा कम हो जाती है तो इसलिए आसपास पे वैसे भी ये कागज़ ऐसे पॉल्यूशन फैला देते थे, इसलिए हमने ये सोचा कि इससे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो क्यों ना ऐसे लाइट का इंतज़ाम कर लिया जाए जिससे सभी का सस्ते में ही काम हो जाए। तो आपने जो इसका अपना प्रोजेक्ट का नाम दिया है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय द वेस्ट मटेरियल, ये आइडिया आपका है कि किसका आइडिया है? सर ये देखा तो पहले इंटरनेट पे था पर फिर थोड़ा आइडिया अपना लगा के बना। वो किसका रहा इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में? सर टीचर ने भी बताया और मैंने भी। यस सर। काफ़ी ये देखिए वेस्ट मटेरियल से जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी अब हम कहीं बिजली जो है तैयार की जा सकती है तो बहुत बड़ी बात है और काफ़ी अच्छा इनका भी प्रोजेक्ट लगा। तो चलिए, आपका जो प्रोजेक्ट है आप इसमें काम कर रही हैं, आप सफल हो और हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबसे पहले बेटा अपना नाम बताएं। आयुष। और स्कूल का नाम बताएं और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं ये बताएं। सर डीएवी पब्लिक स्कूल और क्लास 10th। ये भी पब्लिक स्कूल कहाँ पे? जोगिंद्रनगर। ये डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं और आपका मॉडल का नाम बताएं क्या है? सर अंडरग्राउंड बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम UGBSS, ये सरहद प्रहरी। आपने स्पेशल ये फौजियों के लिए, आर्मी के लिए मुझे लगता है कि आपने ये स्पेशल तैयार किया है। यस सर। वो देखिए अलग अलग पूरे, अगर मैं बात कहूँ तो जितने भी प्रोजेक्ट हमने देखे हैं सब में एक से बढ़कर एक अपना टैलेंट है बच्चों का और ये आखिरी में ये भी कोई कम नहीं है।
देखिए सरहद में जब हमारे फौजी जो हैं लड़ते हैं और जाते हैं हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, तो देश की सुरक्षा के लिए इन्होंने कुछ अलग सा जो है उनके लिए जो है प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। क्या प्रोजेक्ट है, पूरी बात रहेगी, पूरा हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, पूरी बात बताएगी किस तरह से ये काम करता है आपका प्रोजेक्ट जो है। सर जैसे हमारे बॉर्डर पे एक फेंसिंग लगी रहती है, उसके आर पार मतलब डिवाइड होती है कंट्री। तो अगर मान लो जैसे एयर तो बोलते हैं जिन्हें हम, हाँ जी, तो अगर एयर या फिर लैंड से उस सरहद को कोई पार करता है कोई और कंट्री वाला, तो उसके खिलाफ हम इंक्वायरी कर सकते हैं, उनकी इंक्वायरी होती है। लेकिन अगर कोई अंडरग्राउंड आता है, इस सरहद के अंडरग्राउंड आता है, तो उसके खिलाफ हम इंक्वायरी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता कि वो आ चुका है। तो उसके लिए मैंने ये मॉडल बनाया है ताकि पता लग सके कि अंडरग्राउंड कोई आ रहा है। तो बहुत बढ़िया। और ये आइडिया किसका है? सर मेरा है आइडिया। और ये छोटे से बच्चे ने अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी बात कर दी है। अभी तक हमने पूछा नहीं है किसी से भविष्य में क्या बनना चाहेंगे, डॉक्टरी बनना चाहेंगे या फिर साइंटिस्ट बनना चाहेंगे? साइंटिस्ट। आपने जो इसकी खोज करी है तो साइंटिस्ट ही बनना चाहेंगे। लेकिन फौजी भाइयों के लिए, हमारे देश के सैनिकों के लिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा बॉर्डर होते हैं और बॉर्डर जो है काफ़ी जिस तरह कंटीली तारें वहाँ पे लगी होती हैं या उसका ज़मीन के ऊपर से पूरे प्रोटेक्शन उसमें होती है। लेकिन अंडरग्राउंड से अगर कोई दुश्मन जो है घात लगा के अंदर आ जाता है तो उसके बारे में भी अब ये धराशायी करने वाले हैं आपका प्रोजेक्ट जो है। तो कैसे काम करता है थोड़ा बताएं जल्दी। सर यहाँ पे मैंने एक लगाया मोशन PIR मोशन सेंसर। अच्छा। इधर जैसे इसके नीचे। अच्छा। और इसी के नीचे छुपा रहता है। यस सर। इस PIR मोशन सेंसर की ये खासियत है कि ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी जो मोशन होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है। सिर्फ आदमियों को करेगा कि जानवरों को भी करेगा ये? सर आदमियों को ही। सिर्फ आदमी, इंसानों को वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो भी होते हैं, वार्म ब्लडेड जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको करता है, उनको देख लेता है। ये सही बात है, क्योंकि जिस तरह से कोई भी जिंदा जानवर हम कहें नीचे, क्योंकि जो इसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं उनको जो गर्म खून वाले जो भी जीव जंतु होते हैं वही इंटरप्रेट करते हैं, तो उसको ये सेंस करता है ये वाला सेंसर। तो ये आप ये ना कहें कि सिर्फ इंसानों के लिए, जिसके अंदर भी जो है वो गर्म खून रहता है या फिर वो घातक हो सकते हैं इंसानों के लिए, वो सभी को सेंस करेगा। और जो आपका दुश्मन होगा, हमारा सरहद में दुश्मन घुस रहा होगा, घात लगा रहा होगा, वो पकड़ा जाएगा। तो कैसे काम करेगा? और आपने पूरा बढ़िया से बॉर्डर बना दिया है यहाँ पे, तो ये आइडिया आया कहाँ से और कैसे सोचा आपने कि इस तरीके की कोई खोज होनी चाहिए? सर जैसे हमको मिल जाता है, फोकल थीम वगैरह मिल जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, तो आपने बनाया है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो ये मॉडल है आने वाले समय में जो आर्मी के लिए, हमारे भारतीय सेना के लिए काम आएगा ये? यस सर। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आखिरी में बता दें आपको कि जिस तरह से काफ़ी अच्छे मॉडल्स जो थे जो बच्चों ने बनाए हैं, और हम इस वक्त मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश, फिर से बताना चाहूँगा, जिला मंडी विधानसभा जोगिंदरनगर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुम्मा में। और गुम्मा में आज 2 दिन का साइंस क्यूज यहाँ पे लगा है, साइंस मेला कह सकते हैं आप। और ये अलग अलग बच्चों ने अलग अलग स्कूलों ने जो है खुद के मॉडल जो है रिप्रेजेंट किए हैं, और आप देख पा रहे हैं खबरखास TV के माध्यम से। तो हम आपको बता दें कि बच्चों को ये टैलेंट, वाकई ही मैं सैल्यूट करता हूँ इन बच्चों को, और इनके इस प्रतिभा को ये आगे आना चाहिए, और हमारे प्रदेश और देश के लिए ये हितकारी जो है आने वाले समय में जो सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए, खबरखास TV के लिए गुम्मा से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।